देखो पैटर्न नंबर 24 में क्या है, पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स प्लस आर, मतलब ऊपर आपको कॉस एक्स साइन एक्स और कांस्टेंट टर्म दिखती है। ये कॉस एक्स के साथ पी मतलब कोफिशिएंट है, साइन एक्स के साथ क्यू मतलब उसका कोफिशिएंट है। अपन में भी ऐसा ही है कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये साइन एक्स का कोफिशिएंट बी है और कॉस एक्स का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, तो ये मतलब आपको अब इसमें अगर ऐसा करें कि चलो आर जीरो ले लो, एन जीरो ले लो, आर तो कांस्टेंट है वो जीरो हो सकता है, एन कांस्टेंट है वो जीरो हो सकता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा क्यू जीरो ले ले, आर जीरो ले ले, एन बी जीरो ले ले, तो ये बन जाएगा। मतलब इसमें से आप बहुत सारी पैटर्न बना सकते हो, ये सब पैटर्न आप बना सकते हो। मोस्ट ऑफ ये सब जो पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ऊपर अकेला cos x देते हैं या फिर cos x प्लस कॉन्स्टेंट दे देते हैं। ठीक है, और अपन में मतलब cos x sin x के साथ कॉन्स्टेंट दे या फिर कुछ भी, मतलब अपन में cos x एंड sin x दिखता है, कांस्टेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर ऊपर sin x और उसके साथ कांस्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ ऐसे ही सम देते हैं कि sin x के साथ कांस्टेंट दे दिया, जैसे ये सम है देखो 5 sin x प्लस 6, तो sin x के साथ कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, और अपॉन में तो पूरी टर्म दे दी a cos x प्लस b sin x प्लस c का फॉर्म। ठीक है, अब ये सम आपको करना कैसे है, तो इसकी पैटर्न याद रखनी है कि ये जो न्यूमरेटर है मतलब 5 sin x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर मतलब जो छेद है, न्यूमरेटर मतलब अंश है। ठीक है, तो अंश इक्वल टू a इंटू छेद प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ छेद प्लस c, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इसका यूज़ करना है। तो ये एक पैटर्न है, तो देखते हैं देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट 5 sin x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर मतलब sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये पूरा प्लस b इंटू, अब इसका डेरिवेशन करना है तो sin x का डेरिवेशन क्या आएगा cos x का आएगा माइनस साइन एक्स, 3 का तो हो जाएगा 0 और प्लस है कैपिटल C। ठीक है, तो ये अपना हुआ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो देयरफॉर मेरा जो है 5 sin x प्लस 6 वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin x cos x एंड कॉन्स्टेंट टर्म है, तो वो मतलब मुझे निकालनी है। पहला निकालना है sin x, ठीक है, प्लस करके निकालना है cos x वाली टर्म, ठीक है, और प्लस निकालनी है कांस्टेंट टर्म। अब क्या आता है, तो देखो sin x की जो टर्म है, तो sin x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a होगा। अब यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट है वो -2b है, अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2b के साथ sin x। ठीक है, अब cos x की बारी, तो cos x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2a है, ये 2 नहीं दिखना है, साथ में a भी देखना है, तो 2a है, तो यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट है 2a। अब यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट है प्लस करके b। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म की बारी, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3a, यहाँ पे तो b के साथ तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, और प्लस c, तो मतलब कांस्टेंट टर्म है मेरी 3a प्लस c। तो ऐसा मेरा हो रहा है। अब देखो मुझे ओनली एंड ओनली मुझे सिर्फ कंपेयर करना है, तो देखो 5 sin x मतलब ये हो गया कि ये जो sin x, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो sin x है उसका कोएफिशिएंट 5 है, राइट हैंड साइड पे sin x है उसका कोएफिशिएंट a माइनस 2b है, मतलब ये हो गया कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया। ठीक है, अब cos x की बारी, तो cos x का कोएफिशिएंट 2a प्लस b है और यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, 0 है। ठीक है, मतलब cos x वाली टर्म ही नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि भाई 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड रिजल्ट हुआ। और तीसरा रिजल्ट जो है वो ये बना कि 3a प्लस सी इज इक्वल टू 6, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म दे रहा है, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट टर्म। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर ये दोनों को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, तो हियर क्या आएगा, मुझे ये मतलब समझो ये b को निकालना है, तो ये पहला तो a माइनस 2b इक्वल टू 5 वो एज इट इज़ है, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2a, 2a तो है तो मतलब वो हो जाएगा 4a, ठीक है, प्लस 2b इज इक्वल टू 0। एडिशन करूँगा तो ये 2b कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 5, सो मतलब a इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, अब a इक्वल टू 1 सपोज मैं इक्वेशन 2 में लेता हूँ, तो फ्रॉम 2 a इक्वल टू 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 प्लस बी इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू आएगा -2। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम 3 भी ले लेता हूँ, तो देखो 3a प्लस सी इक्वल टू 6, तो 3a मतलब a तो 1 है, तो 3a मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस सी इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, तो a मिल गया, b मिल गया एंड c मिल गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको ये 5 sin x प्लस 6 था। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन में, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये जो 5 sin x प्लस 6 था वो क्या मिला आपको, तो देखो ये a के साथ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 1 है, तो वहाँ पे हो जाएगा वही, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और यहाँ पे होगा a के साथ 1। ठीक है, अब b की बारी, तो देखो b में क्या मिल रहा है, b में मिल रहा है -2, तो -2 के साथ ये ब्रैकेट था, कौन सा था, cos x माइनस 2 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ -2, यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसमें अपना ब्रैकेट था cos x माइनस 2 sin x। ठीक है, और प्लस जो c था, कैपिटल C, आप देखिए यहाँ पे जो प्लस c था उसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे है +3, उसके साथ dx, और अपॉन में है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब क्या करना है, तो बहुत इजी हो गया अब तो i इज इक्वल टू, देखिए क्या हुआ, तो ये जो sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है, और अपॉन में भी sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है, तो वो इंटीग्रेशन में बन जाएगा सिर्फ 1, ये बाहर का जो 1 है वही बच गया। ठीक है, फिर ये जो -2, तो 1 dx ले लेता हूँ, अब -2, अब यहाँ पे क्या है, cos x माइनस 2 sin x, तो cos x माइनस 2 sin x होल अपॉन क्या है अपने पास, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 3 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अब देखो 3 इंटीग्रेशन आ गए अपना, पहले का आंसर क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, तो मतलब वो तो इजी है। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, तो देखो ये पूरे का डेरिवेशन ऊपर है, डिनोमिनेटर मतलब छेद का डेरिवेशन न्यूमरेटर में मतलब अंश में है, तो वो मतलब हो जाएगा f(x) अपॉन f(x) अपॉन f(x) वाला, तो log मॉड्यूलस f(x) मतलब log मॉड्यूलस ये पूरा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, तो ये इसके लिए पूरा करना पड़ेगा, तो मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये मेरा इंटीग्रल 1 dx एज इट इज़ -2, ये है cos x माइनस 2 sin x होल अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, ये पूरा, और ये पूरे को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ +3 i1, 3 मैंने कॉमन निकाल दिया, पूरे को मैंने i1 कह दिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, i इज इक्वल टू, तो वेर i1 इक्वल टू क्या है, तो i1 इक्वल टू है 1 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट है अपना, एक पैटर्न है अपनी, और वो पैटर्न क्या है, 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। अपनी पैटर्न 24 चल रही है, तो आगे की पैटर्न्स भी देखते रहना। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न में आता है तो इसमें एज्यूम करना पड़ता है कि लेट 10x/2 इक्वल टू t। ठीक है, और इसमें फिक्स ही रहता है कि भाई dx इक्वल टू जो आएगा वो 2dt इक्वल, dx इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जब पैटर्न हमने करवाई थी तब ये सब फिक्स ही कह दिया था। ठीक है, sin x इक्वल टू आएगा ऑलवेज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, cos x इक्वल टू आएगा ऑलवेज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सब हमने वही पैटर्न में एक्सप्लेन कर दिया था। देयरफॉर अपना i1 क्या बनेगा, तो i1 इज इक्वल टू बनेगा, क्या आएगा, dx जो है वो बन जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन जो साइन एक्स है वो याद रखना है कि 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
ठीक है। कॉस एक्स जो है तो मतलब 2 के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है यहाँ पे 3। एलसीएम लेते हैं तो देखो ये 1 प्लस टी स्क्वायर 3 के साथ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर ले लिया, यहाँ पे है 2t प्लस 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो वो मतलब मैं ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ तो 2 माइनस 2t स्क्वायर, और ये एलसीएम लेने पे यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो इज इक्वल टू ये 2 बाहर निकाल देते हैं, ये 2dt वाला यहाँ पे हो जाएगा dt 1 अपॉन, देखो 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर हो गया, 3t प्लस 2t मतलब 5t हो गया, और प्लस 2, ये वापस पैटर्न आई 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो उसमें क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो t स्क्वायर प्लस 5t, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, मिडल टर्म स्क्वायर मतलब 25t स्क्वायर, यहाँ पे ले लेता हूँ 25t स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 4 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो 25/4 मेरी लास्ट टर्म होगी, तो 25/4 प्लस किया, 25/4 माइनस कर रहा हूँ और प्लस 2 और उसके साथ है dt, तो 2, देखो ये हो जाएगा पहला वाला, ये हो जाएगा t प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 4 एलसीएम लेने से 4 2 8 माइनस 25 प्लस 8, तो वो हो जाएगा माइनस 17/4 और उसके साथ जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला, तो वो क्या है 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 और a क्या है, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब ये क्या है √17/2, 1 अपॉन 2a, ओके, साथ में क्या आएगा लॉग मॉड्यूलस x माइनस a, तो t प्लस 5/2 माइनस 17/4, हाँ a मतलब √17 है तो √17/2, और ये मतलब हो गया x माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस सी आएगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ये तो i1 है, वो i में डायरेक्ट लिख दूंगा प्लस सी, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या हो गया 2 अपॉन √17, उसके साथ आएगा लॉग, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2t प्लस 5 माइनस √17 अपॉन 2t प्लस 5 और ये x माइनस ए अपॉन x प्लस ए था, तो प्लस √17, ठीक है, तो t की जगह पे हो गया अपना 2 अपॉन √17 लॉग मॉड्यूलस 2 10x/2 प्लस 5, ठीक है, माइनस √17 अपॉन में 2 10x/2 प्लस 5 प्लस √17, ये हो जाएगा t की वैल्यू लिखने के बाद, तो देयरफॉर फ्रॉम 2, अब अपना इंटीग्रेशन जो i था मेन, ये अपना i जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो फ्रॉम 2 i इज इक्वल टू अपना आंसर आएगा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो 1 का इंटीग्रल है x, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे क्या है इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वो फॉर्मूला हुआ, तो लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स होता है, ठीक है, तो वो हो गया लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3, ठीक है, और प्लस 3i1 है, तो i1 की वैल्यू ये है, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा प्लस 6 अपॉन √17 लॉग 2 10x/2 प्लस 5 माइनस √17 होल अपॉन 2 10x/2 प्लस 5 प्लस √17 और ये प्लस एक c आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, तो हमें ये तरह से सम करना था, इस तरह से, मतलब इसमें याद क्या रखना है कि ये ऊपर जो है और नीचे जो है ये ए बी एन पी क्यू आर ये सब तो नंबर से बिलोंग्स टू आर है, तो वो कोई भी जीरो हो सकता है, समझो कि ये सम में क्या जीरो था, तो कॉसेक्स का कोएफिशिएंट मतलब p जीरो था, ठीक है, कहीं पे भी आर भी जीरो हो सकता है, मतलब ऊपर आपको ऐसा भी दिखे, ये फॉर्मेट वाला सम भी बहुत दिखते हैं, ये फॉर्मेट वाले p cos x प्लस q sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x, ठीक है, मतलब कैसा सम 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 4 cos x माइनस 5 sin x ऐसे दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर
इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर पूरा प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब उसका डेरिवेशन का, ठीक है, और प्लस सी, मतलब ये सी जो है वो कैपिटल सी है, ठीक है। तो ये हमें मतलब प्रोसेस करनी है, उस पर से हमें ए बी सी निकालना है। अब ये जो मतलब आएगा ए वाला, ठीक है, न्यूमरेटर में जो ए वाला आएगा उसमें तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। बी के साथ जो आएगा डेरिवेशन, तो उसमें वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला रूल लगेगा, और सी के साथ जो भी आएगा उसमें वो टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी वाला ही रूल लगेगा, फिक्स ही है ये, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से हमें सम करना था।